श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नागपुर शहर में एक प्रसिद्ध नाम है जो हृदय संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को अच्छा उपचार प्रदान करता है। 57B स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने रिंग रोड त्रिमूर्ति नगर नागपुर स्थित श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रतिदिन 40 से 50 मरीज आते हैं और उनकी उचित जांच व उपचार किया जाता है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप पाटिल ने अब तक विदर्भ के हर शहर और ग्रामीण क्षेत्र से कई रोगियों को उचित और आधुनिक उपचार प्रदान करके ठीक किया है। श्री स्वामी समर्थ अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप पाटिल ने बताया कि गैर शल्य चिकित्सा हृदय उपचार के प्रति मरीजों को जागरूकता ने उन्हें कम समय में ईसीपी प्रणाली को 1 से तीसरे इंस्टॉलेशन तक विस्तारित करने में मदद की है और मरीजों के सहयोग ने उन्हें मध्य भारत में सबसे बड़ा ईसीपी केंद्र स्थापित करने में मदद की। पड़ोसी शहरों और राज्यों से कई मरीज लगातार वासो मेडिटेक ईसीपी उपचार के लिए नागपुर आ रहे हैं। श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल विदर्भ का एकमात्र सबसे बड़ा 4 अत्याधुनिक ईसीपी TS3 वासो मेडिटेक USFDA अप्रूव्ड मशीन्स युक्त हॉस्पिटल है, जहां 70% से 100% तक के ब्लॉकेजेस, हार्ट फेलियर और कमजोर हृदय का ईसीपी TS3 मशीन्स द्वारा इलाज किया जाता है। अगर स्टाफ और डॉक्टर की बात करें तो सभी विनम्र, देखभाल करने वाले और सहयोगी है। डॉक्टर पाटिल पिछले 21 वर्षों से मरीजों को सेवाएं देते आ रहे हैं और 7,000 से ज्यादा हृदय मरीजों का इलाज किया है। आइए जानते हैं खुद हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रदीप पाटिल से उपचार प्रणाली से जुड़ी अधिक जानकारी। मैं डॉक्टर प्रदीप पाटिल, श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल का डायरेक्टर। श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल ये हृदय रोगों का, हृदय के ब्लॉकेजेस का बिना ऑपरेशन इलाज करने वाला सेंटर है। यहाँ 70 से 100% हार्ट ब्लॉकेजेस का एवं कमजोर हृदय का बिना ऑपरेशन इलाज किया जाता है। जिन रोगियों को एंजियोप्लास्टी बताई गई, जिन लोगों को बाईपास बताया गया या जिन लोगों को एंजियोप्लास्टी या बाईपास के बाद भी तकलीफ हो, ऐसे लोगों का इलाज यहाँ पे ईसीपी ट्रीटमेंट द्वारा एवं सलाइन द्वारा किया जाता है। सर, ऐसा हुआ था कि मैंने जो मेरा ट्रेनिंग है ना, USA में फिनिक्स में किया था जी। तो फिनिक्स में मेरे को जॉब का ऑफर दे दिया था उन्होंने कि आप यहीं पे काम करो, हमारे यहाँ के पीपल को सर्व करो। तो मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि जब मैं नागपुर को बिलोंग करता हूँ तो नागपुर में ही जाके मैं इलाज करूँगा। तो वहाँ से मैं नागपुर आ गया और नागपुर के ही लोगों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे सेंटर चालू किया। इस प्रकार से ये नागपुर में इस चीज़ की स्थापना की गई और यहाँ पे आज मैं 2004 से हूँ, यानी करीब 21 साल के ऊपर हो चुके। मेरे यहाँ पे सागर, दमोह, मुंबई, पूना, बाद में बिहार, दिल्ली और छिंदवाड़ा, भंडारा, सिवनी, भोपाल और बहुत सारी जगह से। सर, ईसीपी स्पेशलिटी है मेरी। ईसीपी वो टेक्निक है जिसके द्वारा हम लोग हार्ट का बीमारियों का इलाज करते हैं। 21 साल से हो गए मेरे और 7,000 के ऊपर पेशेंट हो चुके। मेरे सभी पेशेंट बहुत सीरियस रहते हैं क्योंकि उनका हार्ट का प्रॉब्लम होता है और हार्ट का बोले तो एक नाजुक इशू रहता है जिसमें लाइफ और डेथ ऐसे बीच में पेशेंट रहता है। इसमें मेरे को अभी याद आ रहा है कि हमारे दमोह के चौधरी साहब है, उनकी माँ का ट्रीटमेंट हम लोगों ने किए थे। जिस वक्त उनकी माँ को यहाँ लाया गया था तो उनको यानी मशीन तक के ले जाने के लिए भी हमारे को 2-3 मिनट लगते थे और मशीन चालू करने के बाद में 2-3 बार हमको मशीन रोकना पड़ता था। उसको इतना सांस फूल जाती थी, इतना चेस्ट पेन चालू जाता था हमारे को। उसके बीच में मेरे को याद है कि एक बार हम लोगों ने उनको 3 सॉर्बिटेट की गोली दिया था और फिर बाद में मशीन का हम लोगों ने उनका पूरा सेशन कंप्लीट किया था। वो लेडी मेरे ज़िंदगी में और मेरे दिमाग में पूरी तरह से फिट है, क्योंकि जहाँ पे कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता था, सर्जरी के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसे लेडी को हम लोगों ने ट्रीट किया। उसके बाद में उसके जो आशीर्वाद मिले मेरे को वहाँ से और उनके जो लड़के ने जो शुभेच्छा दी है और जो भी विशेष दिए, उसकी वजह से मेरे को काफ़ी अच्छा भी लगा और एक लाइफ की संतुष्टि महसूस हुई कि अपन ने किसी के काम आए। आज वही लेडी को 2.5 साल हो गए, आज वो उनके लड़के से ज़्यादा स्पीड से ऊपर जीना चढ़ जाती। मैंने खुद वीडियो देखा है। हमें नॉनवेज से बचना चाहिए। सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, दारू, मटन, चीज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी, पकौड़े और तली हुई चीज़, इनसे हमको दूर रहना चाहिए। इसके अलावा हमको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए। आज का जो
दौर है, इसके अंदर में हमारे को पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। कम से कम 6 घंटा नींद होना चाहिए ताकि हम इन सब चीज़ों से दूर रह सकें। वही मैंने अभी 2 मिनट पहले बोला कि एक आम इंसान के लिए कम से कम 6 घंटा नींद होना जरूरी है, क्योंकि नींद रहेगी तो वो सवेरे दिन भर काम करने के लिए यानी प्रफुल्लित रहेगा। तो ये सब बाकी के उसके चिड़चिड़ापन वगैरह सब नहीं रहेगा। हॉस्पिटल में आए दिन कई मरीज आते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। ऐसे ही एक जबलपुर निवासी मरीज अपना इलाज हॉस्पिटल में करवा रहे हैं। उन्होंने अपना अनुभव इंडिया टीवी 24 न्यूज के साथ साझा किया है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। सर्जरी ना, तो फिर दिन मैंने गूगल किया, स्टडी की पूरी, और मुझे ईसीपी के बारे में जानकारी मिली। तो फिर मैंने उसके ये देखा कि कहाँ है, तो मेरे शहर से नज़दीक है जबलपुर शहर, वहाँ पर भी सुविधा थी। वो मैं वो डॉक्टर से मिलने गया, पर आई वॉज नॉट कन्विंस, तो मैं वहाँ नहीं आया। फिर मुझे नागपुर का पता लगा, नागपुर में डॉक्टर साहब से मिलने आया। नागपुर में जो है आपके मूर्ति नगर में है डॉक्टर प्रदीप पाटिल जी, उनका वो डायरेक्टर हैं स्वामी समर्थ नारायण हॉस्पिटल के जी। वहाँ आया, मिलने आया उनसे, तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ उनके व्यक्तित्व से। तो मुझे लगा कि हाँ ये जगह ठीक है। मैं मदर को लेने आया, 2.5 साल पहले लेके आया था, मतलब 2.5 साल पहले मदर को लेके आया था। फिर उसके बाद मैंने दमोह के किसी पेशेंट को रेफर किया यहाँ पे। उसके बाद फिर मेरे जो बहन है उनके ससुर साहब को प्रॉब्लम आई, तो मैंने उनको यहाँ भेजा। और अभी मैं रिसेंटली, अभी इस वक्त मैं नागपुर में ही हूँ, और मेरे चाचा और चाची दोनों को आज से 1 महीने पहले कार्डियक प्रॉब्लम आया था। और उन दोनों को ही उन्होंने, चाचा को जो है उन्होंने बोला था कि आपको एंजियोप्लास्टी करानी होगी, और चाची को उन्होंने बोला था कि आपको रीजनेबल है सर, रीजनेबल है, जबलपुर से तो कम है इनके चार्जेस, और वैसे भी रीजनेबल है, कहीं कोई प्रॉब्लम। मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आप समझिए कि ऊपर ही रहता हूँ उनके यहाँ। मैं डॉक्टर साहब के घर में मेहमान बन के रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊँ मैं कैसे घर का हूँ। मैं इनको हमारे यहाँ का एक मिर्ची का अचार पसंद है। अच्छा। तो मैं वहाँ से आया तो वाइफ ने मेरे को वो अचार दिया कि डॉक्टर साहब को देके आना। मतलब मेरे तो घर के इनसे ऐसे संबंध हो गए हैं डॉक्टर साहब से। पर मैं वैसे भी सबसे आग्रह करूंगा, क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है, निजी अनुभव है, और मेरा एक नहीं ये 5वां अनुभव है। तो एक बार आप घबराएं नहीं। अगर आपको कहीं से भी कोई कार्डियक प्रॉब्लम आती है, एक बार आप जरूर स्टडी करें, ईसीपी करें, चेक करें, उसको गूगल करें, जानकारी लें। ये नहीं कि डॉक्टर ने आपको बोला, आप घबराए और आपने कहा ठीक है आप हमारे एंजियोप्लास्टी कर दीजिए, आप हमारे बाईपास करा दीजिए। अगर अवॉइडेबल है, अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो सर्जरी को अवॉइड करें। ये मेरी आपसे आग्रह है, मेरी प्रार्थना है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ईसीपी जरूर करवाएं, जरूर करवाएं। मेरी मदर की एज अभी 80 साल है, उनको ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर है, उनको अस्थमा है, उनको आज से 3 साल पहले कोविड के समय पे उनको ब्रेन हेमरेज भी हो गया। उसके बाद भी मैंने उनकी सर्जरी नहीं कराई, मैं ईसीपी करा के आया। आज मुझे अपने निर्णय पे पछतावा नहीं है, मैं अपने निर्णय में से सहमत भी हूँ और संतुष्ट भी हूँ कि मैंने उनका सर्जरी नहीं कराई। आज वो पूरे अपने काम करती है। सुबह वो 5 बजे उठती है, घर में वो अपने यथासंभव झाड़ू लगा लेती हैं, पूजा करती हैं, घूमने जाती हैं, सब कुछ करती हैं। जितना 80 साल की एज में एक व्यक्ति को जो करना चाहिए वो सब करती है। इंडिया न्यूज टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर।